कुछ ऐसे संस्कार जो हम अपने बच्चों में आज से ही डालें। सबसे पहले तो आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में। आप सब खूब खुश रहे, मस्त रहे, हमेशा मुस्कुराते रहे और अपनी बच्चों से संबंधित जितनी भी चीजें हैं उसे भी करके अपने जीवन को और खुशहाल बनाएं। तो बात आती है कि आज से ही अपने बच्चों को ऐसा क्या संस्कार सिखाना है जिससे कि हमारे बच्चे बहुत अच्छे रहें, बहुत अच्छे बने और हमें जो डर है वो डर भी बहुत हद तक खत्म हो जाए। तो बात करती हूँ मैं पहला पॉइंट्स की। मैंने आपको बताया है कुछ 7 संस्कार जिसमें कि मैं 6 आपको बताऊंगी और 7 यानी एक आपको हमें कमेंट बॉक्स में बतानी होगी, क्योंकि हर चीज़ों का ज्ञान सिर्फ मेरे ही अंदर है ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप सभी बहुत सारे माता पिता होंगे जो ये वीडियो देख रहे होंगे, वो भी अपने बच्चों को कुछ नया सिखलाते होंगे, कुछ अच्छा सिखाते होंगे। उसे हमें भी सीखने की ज़रूरत है और बहुत सारे जो इस कमेंट को पढ़ेंगे उसे भी सीखने की ज़रूरत है। तो ये काम आज आपको करनी है ताकि कुछ अच्छा हो सके। तो पहली बातें हैं गिविंग, शेयरिंग, मतलब कुछ देना। पहले के ज़माने में क्या होता था, हम लोग बहुत बड़े परिवार में रहते थे। इसमें चाचा चाची, बहुत सारे दादा दादी, मतलब 2-3 दादा दादी हो जाते थे उनके, मतलब बहुत सारे चाचा चाची हो जाते थे। इस तरह के बहुत बड़े परिवार में हम लोग पहले रहते थे। कुछ भी आता था तो बच्चों को बोला जाता था, क्योंकि जैसे बड़े होते थे तो वो छोटों के लिए भी सोचते थे, चाचा से पूछ लो, अच्छा चाची से पूछ लो। तो अगर उसके पास एक ही टॉफी क्यों ना हो, दूसरे बड़ों को पता होता था कि इस बच्चे के पास एक ही है तो उससे कोई तो लेता नहीं था। लेकिन बच्चे को ये लगता था कि मैंने सभी से पूछा, उसके बाद जो खाने की खुशी होती थी वो आज के बच्चों में बिल्कुल नहीं होती है। आप भर भर के टॉफी दे दो, बड़े बड़े बाउल में टॉफी दे दो या बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं आप उन्हें दे दो, वो खुशी बिल्कुल नहीं होती है। तो आज से हमें शेयरिंग करना सिखाना होगा। अगर 2 भाई बहन हैं तो एक साथ बैठ के खाएं, उसकी थाली से वो लेकर खाए, इसकी थाली से वो लेकर खाए। इससे क्या होगा, भाई बहनों में ये प्रेम बना रहेगा कि हम एक दूसरे का खाते हैं, हमें एक दूसरे के साथ रहना है। या माता पिता खुद के साथ बच्चों को खिलाएं, उनकी प्लेट से भी आप कुछ ले, अपनी प्लेट से भी कुछ दे। ये मतलब छोटी सी बातें हैं, इसे आप रोज कर सकते हैं। इससे भी वो बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे हम लोग कोई बिस्किट का डब्बा, बहुत सारे ऐसे फैमिली मेंबर्स होंगे जो अपने बच्चे को अलग अलग 2 डब्बे लाए, इसमें से एक आपका है, ये तुम्हारा, चुपचाप बैठ के खाओ, आपस में कोई बात नहीं करो, अपना खाओ, अपना अपना दोनों खाओ। ये बातें अक्सर अब बोली जाती है, तो इसे भी बदलने की जरूरत है। अपना अपना कुछ भी नहीं होता। ये शब्द जो हम जाने अनजाने बोल देते हैं, ये ही आगे जा कर के उन्हें ये चीज सिखलाती है कि हमें अपना अपना ही करना है। और आजकल ज्यादा घरों में भी लोग रहते हुए भी मनमुटाव होते हैं। लोग एक कमरे में रहते हुए भी बहुत कम बोलते हैं। क्यों? रीजन यही है। इसे समझने की जरूरत है और इसे खत्म करने की जरूरत है। और आप जो भी कोई इस वीडियो को देख रहे हैं वो बताएं कि आप अपने बच्चों को देना, शेयरिंग करना कैसे सिखलाते हैं। इससे क्या होगा, हमें भी जानकारी मिलेगी और जो भी इस वीडियो को देखेंगे, कमेंट को पढ़ेंगे, उन्हें भी पता चलेगा कि नहीं, एक नई चीज़ें हैं, या उनको लगेगा कि ये भी ऐसा कर रहे हैं तो उन्हें एक तसल्ली मिलेगी। क्योंकि होता क्या है, हम करते बहुत अच्छे अच्छे काम है, लेकिन अगर 2-4 भी अगर उस काम को करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि हम जो भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। हर पेरेंट्स चाहती कि उसके बच्चे अच्छे हो, अच्छे संस्कारी हो, अच्छे बने, बहुत सारी चीज़ें उनके अंदर हो जो हमें खुश कर दे। तो आप इसलिए इसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करके भेजें। अब दूसरी बातें आती है। दूसरी बातें है कि हम बच्चों को हर डे, पर डे, मतलब कुछ नया सिखलाएं, कुछ नया करने के लिए प्रेरित करें। छोटे बच्चे हैं तो उसे कुछ, आज जैसे कुछ भी खेलना हुआ तो बच्चों को आज कुछ नया खिलाए, फिर कल दूसरा कुछ खिलाते, फिर कुछ अलग सी चीज़ें सिखलाते हैं। या हम बाहर ले जा सकते हैं तो बाहर सिर्फ घूमने के लिए मत ले जाएं। होता है ना कि पेरेंट्स बाहर ले गए घूमने के लिए और एक बेंच पे जाके बैठ के, मैं थक गई हूँ, मेरे कमर में पेन है। वाकई आजकल ये सारी समस्याएं होती है, लेकिन आप एक बार सोच करके देखो कि ये दर्द आपके बच्चे की खुशी से ज़्यादा नहीं है।
आप अपने बच्चे के साथ थोड़ा सा खेल सकते हैं, कुछ नई चीज़ें उन्हें सिखला सकते हैं, कुछ चीज़ें की जानकारी उन्हें दे सकते हैं। या अगर आप मोबाइल पर आपके बच्चे रहते हैं तो आप उन्हें मोबाइल से, मतलब होता है नहीं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि बहुत जिद्दी हो गए हैं, मोबाइल से चिपके रहते हैं, आप उसे बहुत कोशिश कर रहे हैं कि मोबाइल से दूर करें, तो वो दूर नहीं हो पा रहे हैं, तो आप कुछ एक चीज और कर सकते हैं, कुछ चीजें, जैसे कि कोई चीजें के बारे में जानकारी आपको भी है लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें होती नहीं होती है, बच्चों से जुड़ी होती है, तो आप उसे सर्च करना सिखाएं, ये चीज सर्च करो, अच्छा इससे क्या होता है, मतलब उसमें उसे इस तरह से उलझा दो कि वो खेलना, मोबाइल देखना भूल जाए, खेलना भूल जाए और कुछ एक नई चीजें सीखे। इससे क्या होगा, धीरे धीरे बच्चा कुछ नई चीजें सीखने के आगे अपना दिमाग लगाएगा। और बच्चों में होता क्या है, जो हम करते हैं या करवाते हैं बच्चे उसी में ढल जाते हैं, बहुत आसानी से ढलते हैं, तो आपको ये चीजें भी अपनानी होगी। अब तीसरा पॉइंट है रीडिंग। जैसे अब बच्चे तो पढ़ना नहीं चाहते, ये सभी माओ का बोलना होगा कि अरे पढ़ाई की बात आप छेड़ दी तो बच्चे तो दूर दूर तक दूर भागेंगे। बात तो सही है, क्योंकि आपको ही अगर एक ही चीज पढ़ने दिया जाता है तो आप क्या करते हैं, बोर तो हो ही जाते हैं। तो इसी तरह से वो बच्चे हैं, उनको पढ़ाई करना एक बहुत बड़ा लोड लगता है, तो पढ़ाई को आप इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, जैसे कोई बुक्स लाके, स्टोरी बुक छोटी छोटी जगहों पे आप उससे रख करके कि बच्चे हैं ये बुक नए देखेंगे तो उसे पढ़ने की कोशिश करेंगे, जिसे पढ़ना आता है वो भी पढ़ेगा, जिसे नहीं आता वो गलत सही पिक्चर को भी देख करके बच्चे बहुत कुछ अपने मन में बनाकर बोलते हैं, जिससे क्या होता है उनकी दिमाग जो है उसकी एक्सरसाइज होगी और उसके दिमाग भी बहुत तेजी से काम करेंगे। जैसे चंपक होता है, चंपक में कितने सारे अच्छे अच्छे कहानी होती है, बहुत सारे बच्चों के बुक आते हैं, आप उनको रखें। बच्चों को पढ़ने आना चाहिए, वो स्टोरी हो या कुछ भी हो, इससे कोई लेना देना नहीं। जब बच्चे थोड़ी देर बैठना सीख जाएंगे, बच्चे जैसे कलर हम लोग देते हैं छोटे बच्चों को, क्या किया जाता है, कलर करवाया जाता है, बहुत सारी चीजों को बनवाया जाता है, इससे क्या मतलब बच्चे एक जगह स्थिर हो। आजकल के बच्चे स्थिर नहीं हो रहे हैं, तो सबसे पहले बच्चे को स्थिर करना है, उसके बाद से पढ़ाना है। जब ये सारी चीजें होगी तो बच्चे ऑटोमेटिक स्थिर भी होंगे और उन्हें कुछ अच्छा सीखने की भी जिज्ञासा होगी और टीवी से भी वो दूर रहेंगे। अब चौथी बातें क्या है, चौथी बातें हैं पॉजिटिव। हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। हम लोग बोलते हैं ना, लेकिन करते बहुत कम है। अक्सर बच्चों के मामले में तो हम लोग बिल्कुल नहीं करते। किसी का भी अच्छा रिजल्ट आया, सबसे पहले हम उन्हें ताना देना शुरू किए, अरे वो बच्चे हैं, गलत सही तो करेंगे ही, और बच्चे के दिमाग एक जगह स्थिर नहीं रहते, पढ़ने के बाद भी वो भूल जाते हैं। एग्जाम में गए तो उनकी दिमाग इधर उधर की चीज़ों में लग जाती है और गलत भी लिख के आते हैं। और सबसे बड़ी विडंबना है कि वो वर्ड मिस्टेक भी करते हैं, जिन्हें लोग नज़रअंदाज करते हैं और उसके बाद वो मात खा जाते हैं। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें होती है, तो आप उसे पॉजिटिव लेकर चले। जैसे एक पॉजिटिव सोचने वाली माँ और एक निगेटिव सोचने वाली माँ स्कूल जा रही होती है या घर आ रही होती है, एक कचरे वाले को देखती है साफ सफाई करते हुए, वो बोलती है कि देखो ये अगर तू पढ़ेगा नहीं तो इस कचरे वाले की तरह तुझे भी झाड़ू लगाना पड़ेगा। अक्सर 99% ना कहो तो 95% माएँ ऐसा बोलती हैं, और 5% या 1% ही ऐसी होती है जो ये बोलती है कि बेटा तुझे पढ़ना पड़ेगा, अगर नहीं पढ़ोगे तो ये सभी का भविष्य और अंधकार में चला जाएगा, इनके बच्चे कैसे पढ़ेंगे, इसलिए तुम पढ़ो, ताकि बहुत सारे बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं, अभी तुमको पढ़ने में अच्छा नहीं लग रहा है, मन नहीं लग रहा है, लेकिन जिसे इच्छा होती होगी उससे तुम अगर काबिल बनते हो तो तुम नौकरी भी दे सकते हो और एक अच्छी शिक्षा भी दे सकते हो। इससे बच्चों को क्या होगा, जवाबदेही का एहसास होगा और वो कुछ अच्छा करना चाहेगा। अब इस तरह से बच्चों को हमेशा पॉजिटिव वे में लेकर चले। ऐसा नहीं हर बातों में सिताना दे रहे, तुम पढ़ोगे नहीं, तुम ये नहीं करोगे, तुम वो नहीं करोगे। हम लोग ने ऐसा क्या कर दिया जो हमारे बच्चों से हम उम्मीद लगाए बैठे हैं? अगर कर भी दिया तो क्या बड़ा हो गया? अगर बड़ा हो गया तो सभी का नाम होता, पर किसी किसी का ही नाम क्यों है? इक्का दुक्का गिने चुने लोगों का ही नाम क्यों है? तो ये चीजों से बाहर निकले। पहले तो बच्चा जरूरी है, उसके बाद बच्चा का अच्छा होना जरूरी है, स्वस्थ होना जरूरी है, और तीसरी बात बच्चे अच्छे से व्यवहार करें, ये जरूरी है। बाद में तो शिक्षा आएगी ही आएगी, क्योंकि संस्कार जो हम दे रहे हैं। अब चौथी बातें हैं एक्सरसाइज। चौथी या पांचवी जो हो, मेरे से मिस्टेक हो रही हो तो माफ कीजिएगा। एक्सरसाइज,
पर डे उसे एक्सरसाइज करना सिखाए, थोड़ी देर उसे खेलने के लिए छोड़े, घंटे 2 घंटे तो कम से कम उसे खेलना है। जैसे खेलना मतलब क्या, बैठ के लूडो खेलना है ये नहीं, उसे उछल कूद वाली जैसे बैडमिंटन हुआ, बैट बॉल हुआ, फुटबॉल हुआ, मतलब इस तरह के गेम खेलने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करें, उन्हें खेलने दें और खुद भी खेलें। तो इससे क्या होगा, बच्चे के अंदर मजबूती आएगी, बच्चे हर चीज़ों को सहन करने की शक्ति आएगी। बहुत बच्चों में एलर्जी की शिकायत होती है कि वो धूल मिट्टी से उसे एलर्जी है, पत्ते से एलर्जी है, बहुत सारी ऐसी चीज़ों से उसे एलर्जी है। तो धीरे 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 हो सकता है ये एलर्जी भी खत्म हो जाए, क्योंकि हम जिस चीज़ों को बार बार करते हैं, बार बार करते हैं, तो हमें उसकी आदतें भी हो जाती है। और छठी बातें हैं ईमानदारी, ऑनेस्टी। ये चीजें बच्चों को सिखानी पड़ेगी कि किसी का भी लिया हुआ हमें नहीं फलता है और वो ज्यादा दिनों तक हमारे पास नहीं रह सकता, क्योंकि जो जैसे आता है वो उसी तरह से जाता है, जिसकी जैसी नीयत उस तरह से वो काम करता है। तो बच्चे को ये सभी बड़ी बड़ी बातों तो समझ में आने से रही, तो आप छोटी छोटी बातों से भी उन्हें ये चीज समझा सकते हैं, जिससे क्या होगा, वो आगे जाकर एक अच्छा काम कर सकते हैं, एक अच्छा नाम कर सकते हैं। तो ये सारी तो पॉइंट मैंने बताई, अब आपको एक पॉइंट बतानी है जो मैंने शुरू में भी बोल रखा है कि आप भी एक पॉइंट मुझे सिखलाइए, मुझे बतलाइए, ताकि मैं अपने बच्चों को भी ये सारी चीजें करवाऊं, समझाऊं और एक अच्छा और संस्कारी इंसान बनाऊं, क्योंकि ये बच्चे जिसके भी हो, बच्चे हमारा भविष्य है। चलिए, आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और जो भी नए हैं वो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और लाइक करने में तो किसी का कुछ नहीं जाता, अगर आप सभी देख रहे हो तो प्लीज एक लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।